व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में सेना भेजने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने यूक्रेन में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले 2 इलाकों को स्वतंत्र राज्य के तौर पर मान्यता देने के बाद ये कदम उठाया है। रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि उनकी सेना वहां शांति बनाए रखने के लिए जा रही है। अमेरिका ने इसे बकवास बताया है। इसके बाद अब तस्वीरें आ रही हैं कि रूसी सेना यूक्रेन के इन 2 इलाकों की ओर बढ़ रही है। रूस ने पिछले कई महीनों में यूक्रेन की सीमा पर लगभग 2 लाख सैन्य कर्मियों को तैनात कर रखा था। इन्हीं में से सैन्य टुकड़ियां अब यूक्रेन की सीमा पार कर दाखिल होंगी। रूसी सेना के इस जमावड़े में टैंक और गोला बारूद तो है ही, उन्हें वायुसेना और नौसेना का भी सहयोग मिल रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनके देश को ना तो किसी बात का और ना ही किसी व्यक्ति का डर है। ऐसा अनुमान है कि यूक्रेन और उसके आसपास रूसी सैनिकों की संख्या हाल के सप्ताह में 1 लाख से 1,90,000 के बीच हो सकती है। पिछले शुक्रवार को अमेरिका ने कहा था कि यूक्रेन और उसके आसपास रूस ने 1,69,000 से 1,90,000 के बीच सैनिक तैनात कर रखे हैं। यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन OICE में अमेरिकी राजदूत माइकल कारपेंटर ने कहा था कि इस संख्या में यूक्रेन की सीमा के आसपास और बेलारूस में तथा कब्जा किए हुए क्षेत्र क्राइमिया में तैनात सैनिक शामिल हैं। इनके अलावा इस संख्या में इन इलाकों में रूसी सुरक्षा गार्ड और अन्य घरेलू सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। साथ ही पूर्वी यूक्रेन में रूस की अगुवाई वाली सेनाएं भी इस संख्या में शामिल हैं। वहीं इससे पहले ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलस ने कहा था कि रूसी थल सेना के 60% सैनिक रूस और बेलारूस की सीमा के पास जुटे हुए हैं। उधर यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने ये संख्या 1,49,000 बताई है। इस सब के बारे में रूस ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के उप राजदूत दिमित्री पोलांस्की ने कहा, ये सब हमारे पश्चिम के साथियों के दिमाग की उपज है। पिछले सप्ताह रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उनके दक्षिण और पश्चिम के जिलों की कुछ सैन्य टुकड़ियों ने अपना अभ्यास खत्म कर लिया है और वो अपने स्थायी ठिकानों पर लौट रहे हैं। मगर सैन्य संगठन नेटो का कहना था कि उसे जमीन पर इसके कोई सबूत नजर नहीं आ रहे हैं। नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने तब कहा था, इसके उलट ऐसा लगता है कि रूस सैन्य बंदोबस्त बढ़ाता जा रहा है। पश्चिम के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि अभी जो खुफिया जानकारी मिल रही है उससे ऐसा लगता है कि रूस सैनिक उस रेंज में पहुंच चुके हैं जहां से यूक्रेन पर हमला बोला जा सकता है। उनका कहना है कि उनकी 2/3 सेना सीमा से 50 किलोमीटर से भीतर के दायरे में है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से भी ये संकेत मिलता है कि कुछ रूसी सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन की सीमा के पास छोटे समूह में बंट गई हैं। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि यूक्रेन पर पूरी तरह धावा बोल देना, फिर उसके अधिकतर या सारे हिस्से पर कब्जा करने के लिए रूस को अभी जितने सैनिक तैनात हैं उससे बहुत ज्यादा सैनिकों को जुटाना होगा। रूस की तुलना में यूक्रेन की सेना बहुत छोटी है, मगर उसे उत्तर अटलांटिक सैन्य संगठन नेटो की मदद मिल रही है। अमेरिका ने यूक्रेन के भीतर तो कोई सेना नहीं भेजी है, मगर उसके पास पोलैंड और रोमानिया में नेटो की सेना का हाथ मजबूत करने के लिए 3,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं और 8,500 अन्य सैनिकों को अलर्ट पर रखा है। अमेरिका ने साथ ही $20 करोड़ के हथियार भेजे हैं, जिनमें जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल और स्टिंगर लड़ाकू विमान रोधी मिसाइल शामिल है। उसने साथ ही नेटो के सदस्य देशों को अमेरिका में बने हथियार यूक्रेन को देने की भी अनुमति दी है। वहीं ब्रिटेन ने यूक्रेन को 2,000 कम दूरी के टैंक रोधी मिसाइल दिए हैं। 350 और सैनिकों को पोलैंड को भेजा है और एस्टोनिया में 900 अतिरिक्त सैनिकों को भेजकर अपनी सैन्य क्षमता दोगुनी कर दी है। ब्रिटेन ने अपने और लड़ाकू विमानों को दक्षिणी यूरोप भेजा है और एक नौसैनिक जहाज को भी नेटो के अन्य लड़ाकू जहाजों के साथ भूमध्य सागर की निगरानी के लिए भेज दिया है। उसने साथ ही अपने 1,000 सैनिकों को अलर्ट कर दिया है ताकि हमला होने की सूरत में वो यूक्रेन में किसी मानवीय संकट के समय मदद कर सके। डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड्स ने भी अपने लड़ाकू विमानों और जहाजों को पूर्वी यूरोप और पूर्वी भूमध्य सागर में रवाना कर दिया है। और उधर फ्रांस की भी योजना है कि वो रोमानिया में नेटो की सेना की अगुवाई करे और अपने सैनिक वहां भेजे, मगर नेटो का कहना है कि इसकी पूरी योजना को अंतिम रूप देने में कई सप्ताह लग जाएंगे। 2014 में यूक्रेन के लोगों ने वहां रूस समर्थक राष्ट्रपति को हटा दिया, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन के दक्षिण प्रांत क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। उसने साथ ही पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा करने वाले रूस समर्थक अलगाववादियों को भी मदद दी थी। उस वक्त नेटो ने हस्तक्षेप नहीं किया था, मगर उसने तब पहली बार इसके जवाब में पूर्वी यूरोप के कई देशों में अपनी सेना तैनात कर दी थी। नेटो ने एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड में
बटालियन स्तर की 4 बहुराष्ट्रीय टुकड़ियां और रोमानिया में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड तैनात की है। उसने साथ ही बाल्टिक देशों और पूर्वी यूरोप में वायु क्षेत्र की निगरानी को भी बढ़ा दिया है।